दोस्तों सीजन 2 एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहां ताइजू कहता है यूजुहा को मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर यूजुहा दौड़ते हुए आती है ताइजू को मारने के लिए कि तभी उसे ताइजू पंच मार के गिरा देता है। ताकीमिची ताइजू को रोकता है और कहता है तुमने कहा तुम अपने परिवार की परवाह करते हो, पर तुम ही अब अपने परिवार को तोड़ रहे हो। तभी हक्काई ताकीमिची से कहता है ऐसा मत करो, वो तुम्हें मार देगा। ताकीमिची हक्काई को कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम किससे डर रहे हो, तुम्हारी बहन की जान जाने वाली है, क्या तुम उसकी रक्षा नहीं करोगे। कि तभी ताइजू ताकीमिची को पंच मारता है और कहता है उन लोगों ने मुझे पहले मारने की कोशिश की। फिर ताइजू ताकीमिची के ऊपर बेंच फेंकता है जिससे ताकीमिची बच जाता है और सोचता है कि मैं मरने वाला था। फिर ताकीमिची कहता है कैसे परिवार में हुई लड़ाई अब एक दूसरे की जान लेने में बदल गई। यूजुआ कहती है ये रास्ता हम बहन भाइयों ने चुना है। ये सुनकर ताकीमिची को समझ में आता है कि इन सब में अहम यूजुहा है। पहले वाले अतीत में ये सबका कहना था कि ताइजू को हक्काई ने मारा है, जबकि दरअसल यूजुहा ने ताइजू को मारा था और यूजुहा को ऐसा करने के लिए किसाके ने उकसाया था। फिर हक्काई ने ताइजू के खून का इल्जाम खुद पर ले लिया और किसाके ये बात जानता था। उसने हक्काई को मजबूर किया ब्लैक ड्रैगन का लीडर बनने के लिए और टोमान को भ्रष्ट करने के लिए। ताकीमिची हक्काई को कहता है अब मुझे पता है क्या करना है, ताइजू को हराना है। फिर ताकीमिची खुद को कहता है अगर यूजुहा सुरक्षित होगी तो हक्काई भ्रष्ट नहीं होगा। हक्काई कहता है ताकीमिची तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम्हें नहीं पता ताइजू कितना खतरनाक है। बेहोशी की स्थिति में यूजुहा ताकीमिची को कहती है हट जाओ, मैं हक्काई की रक्षा करूंगी। तभी उसे मित्सुया रोकता है और यूजुहा बेहोश हो जाती है। मित्सुया ताकीमिची से कहता है यूजुहा का ख्याल रखो। ताकीमिची हैरान हो जाता है कि मित्सुया यहाँ कैसे आया। मित्सुया ताइजू को कहता है अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ताइजू कहता है हमारे समझौते का क्या होगा। मित्सुया कहता है भाड़ में जाओ, समझौते को भूल जाओ। मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूँ, तुम्हें कभी अपनी छोटी बहन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे उसने कुछ भी किया हो। तुम्हें उसे हंसकर माफ कर देना चाहिए। एक बड़े भाई को ऐसा ही करना चाहिए कमीने। दूसरी जगह माइकी और ड्रैगन बाइक पर बैठ के जा रहे होते हैं। माइकी ड्रैगन से कहता है क्या तुमने अभी सुना, अभी मित्सुया ने आवेश में आकर क्या कहा। ड्रैगन कहता है क्या, एक नासमझ तुम ही हो जो इतनी ठंड में बाहर है, तुम्हारे कान बज रहे हैं। और मित्सुया और ताइजू लड़ते हैं। मित्सुया को लड़ता देख ताकीमिची हैरान होता है कि मित्सुया कितना ताकतवर है। चिफुया ताकीमिची को कहता है तुम उधर क्या कर रहे हो। ताकीमिची पूछता है तुम्हें क्या हुआ था, जिसके जवाब में चिफुया कहता है मुझे धोखे से किसाके और हन्मा ने बांध दिया था और मित्सुया ने बचाया। ताकीमिची पूछता है मित्सुया यहाँ कैसे आया। चिफुया कहता है मैंने उसे बुलाया था, मुझे लगा था किसाके हमें धोखा देगा, हम किसाके जैसा चाहता है वैसा नहीं होने दे सकते। ताकीमिची कहता है समझौते का क्या होगा फिर। चिफुया कहता है हमें उससे क्या, हमारा लक्ष्य ब्लैक ड्रैगन को टोमान के भविष्य से हटाना है। और आगे कहता है मित्सुया ने यह समझौता किया था और अगर वो ही इस समझौते को तोड़ दे तो सब लोग मान जाएंगे। और तभी मित्सुया लड़ते लड़ते रुक जाता है। ताइजू कहता है क्या हुआ, मैंने बस अभी अपनी 70% ताकत इस्तेमाल की है। मित्सुया ताइजू को कहता है ऐसा मत जताओ जैसे तुम जीत रहे हो। और आगे कहता है मैं तो बस अपने जूतों के पट्टी बांध रहा था। हक्काई मित्सुया को रुक जाने के लिए कहता है और आगे कहता है तुम्हें पता है तुम उससे नहीं जीत सकते हो। चिफुया हक्काई को चुप हो जाने के लिए कहता है और आगे कहता है क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, मित्सुया ये तुम्हारे लिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें अपना छोटा भाई मानता है। ताकीमिची कहता है मित्सुया नहीं हारेगा। ताइजू कहता है तुम ताकतवर हो मित्सुया, मैं थक रहा हूँ, इसलिए समय आ गया है ये सब खत्म करने का। मैंने सही कहा ना इनोई। और तभी इनोई मित्सुया के सर पर आयरन रॉड से मारता है जिससे मित्सुया बेहोश होकर गिर जाता है और हक्काई मित्सुया को बचाने के लिए दौड़ के जाता है। और फिर कोको आता है। ताइजू कहता है बहुत अच्छे, अब इन सबको भी मार दो। ताकीमिची और चिफुया गुस्से में एक साथ कहते हैं अब तुम लोगों ने अपनी सीमा नांग दी है ब्लैक ड्रैगन। ये कहकर दोनों भी लड़ने को दौड़ते हैं। तभी उन्हें मित्सुया रुकने को कहता है। फिर मित्सुया ताकीमिची और चिफुया को कहता है शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, परिस्थिति बहुत ही गंभीर है और ताइजू बहुत ताकतवर है और वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं हमें ख़त्म करने के लिए। अभी चिफुया बहुत ही कमज़ोर है और मैं भी अभी लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, बस ताकीमिची ही लड़ सकता है, पर अगर हम हार गए तो वो यूजुहा को मार देंगे। ताकीमिची कहता है फिक्र मत करो, माइकी और बाकी सब लोग आते ही होंगे। मित्सुया पूछता है क्या तुमने माइकी को बुलाया है। ताकीमिची कहता है नहीं, पर क्या तुमने उसे नहीं बुलाया है। मित्सुया जवाब देता है मैं अकेले ही हक्काई की मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया।
ये सुनकर ताकेमिची निराश हो जाता है और बोलता है हम सब मरने वाले हैं, मैं अकेला ही उन तीनों से नहीं लड़ सकता हूँ। मित्सुया कहता है मैंने तुम्हें अकेले लड़ने को नहीं कहा था। और आगे कहता है ताकेमिची चिफुया तुम दोनों कोको और इनुपी को संभालो, मैं ताइजू से लड़ता हूँ। चिफुया कहता है तुम ये अकेली नहीं कर पाओगे। मित्सुया कहता है मैं ये अकेला नहीं करूँगा, हक्काई भी मेरा साथ देगा इसमें। और हक्काई से पूछता है क्या तुम मेरा साथ दोगे? अब तुम ब्लैक ड्रैगन के मेंबर हो पर तुम अपनी बहन को बचाने के लिए हमारा साथ दोगे ना? और मित्सुया आगे कहता है मुझे पता है तुम ताइजू से डरते हो और तुम हमेशा उसका कहना मानते हो, तुम ये कर सकते हो हक्काई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर ताकेमिची पूरे जोश में चिल्लाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो मेरी कायर वाली बातों के लिए। ताकेमिची और चिफुया कोको और इनुपी से लड़ते हैं। मित्सुया कहता है बहुत दिनों बाद हम साथ में लड़ने वाले हैं। ताइजू कहता है क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगे हक्काई? और मित्सुया हक्काई को कहता है सब ठीक है, तुम ताइजू से ज़्यादा ताकतवर हो, चलो उसे हराते हैं। ये कहकर मित्सुया ताइजू पर वार करने जाता है और ताइजू हंसने लगता है। फिर मित्सुया हक्काई को देखता है कि हक्काई अपनी जगह से नहीं हटता है और हक्काई मित्सुया से कहता है मुझे माफ़ कर दो। और ताइजू मित्सुया से कहता है तुम्हें क्या लगा था? ये कहकर ताइजू मित्सुया को पंच मारता है और मित्सुया गिर जाता है। ये देखकर चिफुया और ताकेमिची का ध्यान बढ़ जाता है और कोको और इनुपी उन्हें मारते हैं। ये देखकर हक्काई तंग होकर गुस्से में चाकू लेकर ताइजू को मारने के लिए दौड़ता है कि तभी ताकेमिची अपने सर से हक्काई के सर पर मारता है और चाकू पकड़कर कहता है क्या तुम अब भी नहीं समझे? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपनी ही नज़रों में गिर जाओगे, तुम्हें पता है लड़ाई ऐसा नहीं लड़ी जाती है। और ताकेमिची आगे कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। फिर ताकेमिची ताइजू के पास जाता है। फिर ताइजू कहता है क्या तुमने अभी अपना सबक नहीं सीखा है? ताकेमिची याद करता है जब उसे हिना कहती है तुम तब भी मदद करते हो जब तुम्हें पता होता है कि तुम हारने वाले हो। फिर ताकेमिची ताइजू को कहता है अपना सबक ना सीखना ही मेरी खासियत है। ये कहकर ताकेमिची ताइजू को पंच मारने जाता है कि तभी ताइजू ताकेमिची को बहुत मारता है। ताइजू आगे कहता है मुझे तुम्हारी और कितनी पिटाई करनी होगी जिससे तुम्हारा मन भर जाए। ताइजू की पिटाई के कारण ताकेमिची की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाती है, पर फिर भी ताकेमिची डटकर खड़ा रहता है और कहता है मैं नहीं हारूंगा। हक्काई कहता है तुम इतना क्यों प्रयास कर रहे हो जब तुम इतने कमज़ोर हो, इतना काफ़ी है, बस करो। चिफुया भी ताकेमिची को कहता है बस करो ताकेमिची, तुमने बहुत अच्छा किया है पर हम हार गए हैं। फिर ताकेमिची अपने गले में से लॉकेट निकालता है जिससे उसे याद आता है जब उसे हिना ने ये लॉकेट दिया था, जो कि वैसा ही दिखता है जैसा ताकेमिची ने हिनाटा को गिफ्ट दिया था। फिर ताकेमिची खुद से कहता है हिनाटा मुझे हिम्मत दो, क्योंकि हक्काई उसके भाई के कारण और ब्लैक ड्रैगन के होने के कारण लड़ नहीं सकता है इसलिए। और ताकेमिची ताइजू को कहता है मैं तुम्हें हराकर ब्लैक ड्रैगन का लीडर बन जाऊंगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और ताइजू गुस्से में आ जाता है। और दोस्तों सीज़न 2 का एपिसोड 7 यहाँ ख़त्म होता है। क्या ताकेमिची ताइजू को हरा पाएगा और क्या है वो राज जिसके कारण हक्काई ताइजू से इतना डरता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए गाइस। बाय, पीस आउट।